छठ का व्रत क्यों करते हैं, छठ माता की कृपा कैसे लगती है, ये छठ है कौन? ब्रह्मा जी की बेटी है छठ माई। कथा को जब प्रेम से समझोगे जानोगे तब कथा आपके समझ में बात आएगी। ब्रह्मा की बेटी है और हमारे शंकर जी की बहुरानी है। छठ माता की कृपा मैं बता रहा हूं। छठ का व्रत ऐसा नहीं कि जिनके पास औलाद है वही भूखेंगे। बहुत बेटियां ऐसे कहती हैं कि बाबा छठ माता ने मुझे पुत्र नहीं दिया तो मैं कैसे व्रत भूखूं। ये कोई नियम नहीं है कि जिनका औलाद है वही व्रत भूखेंगी। जिनके पास औलाद नहीं है, ध्यान से सुनना, जिनके पास औलाद नहीं है वो भी छठ माई का व्रत उठा लें। अगर औलाद नहीं है तो औलाद हो जाएंगे। माता की इतनी महान कृपा है। आज हिंदू पर्व में सबसे तगड़ा त्योहार कौन मनाया जा रहा है? छठ का त्योहार। कोई त्योहार इतना धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन छठ का पर्व आज कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं है, कोई ऐसा घाट नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जिसको सजाया ना जाए। महाराज जोनी महिला के एक साड़ी भाई आज उस साड़ी जरूर भले कम में पैसा के खरीदे, लेकिन नई साड़ी दो, अर्घा देगी तब और दिन को दोपहर में पहनेगी तब। ये दो साड़ी तो जरूरी है महाराज। नया वस्त्र पहनते हैं लोग। और छठ माई का व्रत रहने का थोड़ा सा विशेषता हम बता दें आपको। छठ के व्रत से देखिए दो काम होता है। आपके बेटे के ऊपर कभी आंच नहीं आएगा, इस शास्त्र के अनुसार मैं बोल रहा हूं। जो औलाद पैदा किए ना, इस लड़के के ऊपर कभी आंच नहीं आएगा, कोई रोग बीमारी नहीं होगा और लड़का जहां भी रहेगा सुंदर रहेगा, बढ़िया काम करेगा और सुचारू रूप से अपने घर लौट कर आएगा। जिनके मांग में सिंदूर है, बहनें गौर करेंगी, छठ माई की कृपा सिंदूर पर भी बहुत तगड़ा है। छठ माई का कृपा इस सिंदूर पर, सुहाग पर भी तगड़ा है। सुहाग वाली बहनें छठ रहती हैं। हमसे कई महिला कही बाबा हमरा तो बच्चे नहीं है, तो बिना बच्चा के हम व्रत काहे रहेंगी? आप बिना बच्चा का व्रत रह सकती हो। ऐसा कहीं नियम नहीं है कि जिनके पास औलाद नहीं है वो छठ का व्रत नहीं रहेंगे, ऐसा कहीं नहीं है। व्रत कोई रहे, अरे औलाद नहीं है तो माता जी की कृपा हो जाए, साल अंदर तुम्हारे पास पुत्र हो जाए। पति थोड़ा परेशान है, साल अंदर पति का सुधार हो जाए। थोड़ा इस समझ को बड़ा समझा करके इस बात को मैं बता रहा हूं। छठ का व्रत रहने समय जान ले, पहले छठ का व्रत रहे तो पहले शरीर पवित्र अपना होना चाहिए। ये बाल वोल थोड़ा धो लिया करो एक दिन पहले। और छठ का व्रत जब रहे ना, तो छठ के व्रत में जितना भी फल फलहार मंगाना है, बाजार से जो फलहार मंगाते हो उसको कोई जानवर जूठा ना करे। फलहार जो मंगाती है ना, सुंदर बना करके उसको ऐसे जगह पर रखो कि कोई बच्चा चाहे कोई घर का गार्जियन उसमें से जुठारे मत, कोई जानवर न छुए। छठ माई का व्रत का नियम हम बता दें। और छठ का व्रत जब रहे ना, तो एक दिन पहले अपने बाल ओल को थोड़ा धो लें, सुंदर विचार बना लें। छठ का व्रत 3 दिन आप लोग रहती हैं, 2 रात 2 दिन। आज भोजन करके आप व्रत रह रही हैं तो रात भर बीता, कल दिन भर बीता, रात भर बीता, और सवेरे तीसरे चौथे दिन आप लोग अर्घा की बात करती हैं, जो अर्घा आप लोग देती हैं। नियम का थोड़ा पालन करेंगी। मैं क्या बता रहा हूं, व्रत जिस दिन रहे आप ना, तो घाट पर जैसे सभी लोग जाते हैं, अपना दीपक बाती जलाते हैं, घाट पर गंगा मैया से निवेदन करते हैं, और सभी लोग ये करने के बाद जब शाम को घर में आती हैं, कोसी भरने वाले लोग कोसी में लग जाते हैं। लेकिन जो केवल व्रत हैं, आप अपने बेड बिस्तर पर कतई नहीं सोएंगी। जो व्रत रहती हैं, गौर से सुनना, छठ का व्रत कोई खिलौना नहीं है। जिस बेड पर आप सोती हैं उस पर नहीं सोना है। जो बिस्तर आप बिछाती हो ना, गद्दा रजाई चदरा, वो नहीं बिछाना है। थोड़ा साफ सुथरा कपड़ा लेकर के, पुआल बिछा करके, चाहे इस तरह का व्यवस्था बना करके दरी बिछा के आप कहीं अलग एकांत में सोएंगी। शरीर से अपवित्रता न हो। छठ के व्रत रहने वाली बेटियां बहन,
अर्घा जब चढ़ाने आप जाती हो, अर्घा का पहले नियम जान लो। अर्घा के चढ़ावल जाला, अर्घा के चढ़ेला केहू जानते नहीं खे। अर्घा के चढ़ेला, छठी माई का अर्घा चढ़ेला तो सूर्य भगवान को बोलो ना। सूर्य के बेटा जमराज है, गौर से सुनना, सूर्य भगवान के लड़के जमराज हैं। हमनी के प्राण लेवे के आवेला